आप ध्यान विधि में बताते हैं कि डोंट रिएक्ट, डोंट कैटेगराइज, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन। लेकिन माइंड की जो आदत है, सबकॉन्शियस माइंड की, तो वो पुराने पैटर्न में ही वो काम करता है। ये सब डोंट की जगह डू हो जाता है। तो ये उसको धीरे धीरे उस प्रोसेस मतलब धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा कि तुरंत वैसे हो सकता है कि कुछ दिनों बाद तुमको आदत जो भी है, रिएक्ट करने की जो प्रवृत्ति है वह बहुत मैकेनाइज है, बहुत ज़्यादा मैकेनाइज है। तुम्हारे पास कोई अवसर नहीं होता कि तुम उस पर विचार करो कि मुझे रिएक्ट करना है या नहीं करना है। वह हो जाता है। और तुम जो भी विचार करते हो सारा विचार रिएक्शन ही है, प्रतिक्रिया ही है। तुम किसी भी प्रकार का विचार कर लो, तुम्हारे विचार धार्मिक हों, आध्यात्मिक हों, साधनात्मक हों, विचार मात्र प्रतिक्रिया है, रिएक्शन है। तो कैसा भी तुम विचार कर लेते हो, कैसी भी तुम प्रतिक्रिया कर देते हो, तो विचलन पैदा हो जाता है। करने से कर्ता पैदा होता है। तुम कुछ भी करो तो कर्ता पैदा हो जाएगा। और यही समझना है कि ये मैकेनाइज सिस्टम कैसे काम करता है। तुम्हारे न चाहते हुए भी सब कुछ कैसे हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, तुम्हें पता ही नहीं चलता है। हो जाने के बाद तुम्हें पता चलता है। हो जाने के बाद तुम्हें पता चलता है। कभी तो बहुत देर बाद पता चलता है, बहुत देर बाद होश आता है। घटना घट चुकी होती है, उसके बाद तुम्हें होश आता है कि अरे ये क्या हो गया। तो ये जो मैकेनाइज सिस्टम है, इसी को समझना है, ये कैसे काम करता है। तो यह जो मीमांसा के द्वारा होता है, पहले मीमांसा का सहारा थोड़ा लेना पड़ता है। यह जो भी चर्चा परिचर्चा हो रही है, इसे तुम समझ तो रहे हो ना, ठीक है ना। ध्यान के इंटेंस मेडिटेशन में हम कहते हैं डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। कुछ समझने की कोशिश मत करो, कुछ भी समझने की कोशिश मत करो। और यहाँ हम जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, इसमें समझने की कोशिश की जा रही है। तो यह मीमांसा है। यह मीमांसा जो है एक एंटीवायरस की तरह काम करेगा। ये मीमांसा के द्वारा जो चीज़ें दी जा रही हैं, ये एंटीवायरस क्रिएट किया जा रहा है कि वह रिएक्ट करने की जो विधियां हैं, तुम्हारी जो सिस्टम है तुम्हारा, वह किसी प्रकार से बाधित हो जाए। तुम लगातार रिएक्ट कर रहे हो, अपने आप को देखो तो सही। तुम सड़क पर निकलते हो, तुम हर चीज़ के प्रति रिएक्ट कर रहे हो। तुम घर में बैठे हो तो भी हर चीज़ के प्रति रिएक्ट कर रहे हो। और यह रिएक्ट करने की प्रक्रिया जो है इतनी सघन है, इतनी सघन है, इतनी फास्ट है कि तुम्हारे पास अवसर ही नहीं होता कि तुम प्रकट हो सको। तुम छुपे हुए हो, इस सारी प्रक्रिया के पीछे तुम छुप जाते हो। तुम होते ही नहीं हो, तुम छुप जाते हो। या यूँ कहें कि तुम्हारा होना जो है इन प्रक्रियाओं के साथ बंध जाता है। तुम यह प्रक्रिया हो जाते हो। होश को बढ़ाना है। होश को बढ़ाने से ये सारी प्रोसेस दिखने लगेगी। होश को बढ़ाने से सारी प्रोसेस दिखने लगेगी। अब यह समझने वाली बारीक बात यह है कि वह जो तुम रिएक्ट कर देते हो, वह जो मैकेनाइज सिस्टम है, तुम रिएक्ट कर देते हो, बहुत फास्ट कर देते हो। तो रिएक्ट कर देते हो, इसलिए जो है तुम बेचैन हो।
इसलिए तुम दुखी हो। क्यों? क्योंकि जिसके प्रति भी तुम रिएक्ट कर रहे हो उसे तुम अन्यथा मान रहे हो, दूसरा मान रहे हो, द्वैत क्रिएट कर रहे हो। और जिस कारण से भी तुम द्वैत क्रिएट कर रहे हो तो अंततः तुम उससे दुखी होगे, उससे तुम दुखी हो जाओगे। दुख जो है, सारा दुख द्वैत का दुख है, बटे बटे होने का दुख है। सारा दुख बटे बटे होने का दुख है। और आनंद जो है, एक हो जाने का नाम आनंद है। वो बटा बटापन निकल जाए। तो रिएक्ट करके तुम करते क्या हो? रिएक्ट करके तुम बांटते हो, बांटने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हो, तोड़ने का काम है। कहीं भी प्रतिक्रिया करके तुम तोड़ने का काम करते हो। प्रतिक्रिया करते ही तुम कैटेगराइज करते हो, उसे कैटेगराइज करते हो, एनालाइज करते हो, डिफाइन करते हो। इस प्रकार से यह प्रक्रिया आगे बढ़ती चलती है। अब इस प्रक्रिया को धीमा कैसे किया जाए? इस प्रक्रिया को धीमा करना है। तो धीमा करने का एक तौर तरीका यह है कि तुम जो है साइकोसोमेटिक हो। शरीर और मन आपस में जुड़ा हुआ है। शरीर में के माध्यम से इंद्रियां काम कर रही हैं, 5 सेंसेस हैं, इस शरीर के माध्यम से काम कर रहे हैं ना। और तुम प्रतिक्रिया कर देते हो। शरीर के माध्यम से जो भी संवेदनाएं हो रही हैं, जो भी देखते हो उस पर तुम प्रतिक्रिया करते हो, जो भी तुम सुनते हो उस पर प्रतिक्रिया करते हो, जो भी बॉडी के सेंसेशन होते हैं उस पर तुम प्रतिक्रिया करते हो, है ना। जो भी स्वादेंद्रिय की घटनाएं होती हैं उस पर तुम प्रतिक्रिया करते हो। सारे सेंसेस जो है एक्टिव होते हैं और तुम उस पर प्रतिक्रिया कर रहे होते हो। तो क्या इंद्रियां बाधा है? बिल्कुल नहीं। इंद्रियां वही काम कर रही हैं जो उन्हें करना चाहिए। इंद्रियां कुछ गलत नहीं कर रही हैं। तुम क्या करते हो? तुम चुनाव करते हो। चुनाव करते हो किसी एक के प्रति। किसी 1000 ध्वनियों में से तुम किसी एक ध्वनि का चुनाव करते हो। जब उपयोगिता है तब तो ठीक है कि किसी से तुम चर्चा कर रहे हो, वहाँ बात कुछ समझ में आती है। तुम तो जब खाली बैठे हो तो भी किसी न किसी ध्वनि का चुनाव कर लेते हो। तो वह जो चुनाव है वहाँ से समस्या पैदा हो जाती है। तुम्हारी सारी चेतना जो है संघनित होकर उसकी तरफ बहने लगती है। तो बाकी सेंसेस काम करना कम कर देते हैं, क्योंकि चेतना का प्रवाह तो तुमने मोड़ दिया। ठीक है ना। प्रतिक्रिया मन के द्वारा हुई। प्रतिक्रिया करते ही मन पैदा होता है। प्रतिक्रिया करने से क्या पैदा होता है? मन पैदा होता है। करने से कर्ता पैदा होता है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। तो करने से कर्ता पैदा होता है, मन पैदा होता है, समय पैदा होता है, सारे इल्यूजन्स पैदा होते हैं, माया पैदा होती है ना। और कंसंट्रेशन हो जाता है। सारी चेतना किसी एक दिशा में तुम मोड़ देते हो। बाकी सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं या कम हो जाते हैं। बंद नहीं होते, कम हो जाते हैं। बंद तो कभी कुछ नहीं होता। सारे बाकी सेंसेस की ऊर्जा घट के वहाँ आ जाती है। तो यह क्या है? एक अस्वाभाविक स्थिति, असहजता है। यह क्या है? एक असहजता है। सहजता क्या है? कि सारे सेंसेस एक साथ काम करते रहें, साइमल्टेनियसली काम करते रहें। तो जो जैसा हो रहा है उसको जैसा का तैसा जाना जा रहा होगा, है ना। सहजता में जो जैसा हो रहा है उसको वह जैसा का तैसा जाना जा रहा होगा। वहाँ समझने की कोशिश नहीं की जाती है, चुनाव नहीं किया जाता, प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो जो जैसा घट रहा है, जैसा का तैसा सब कुछ एक साथ जाना जाता रहेगा। तो अब जो है हम व्यवहार कैसे करेंगे भाई? जब हम कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो हमारे दैनंदिन के व्यवहार कैसे होंगे?
बगैर कंसंट्रेशन के तो मुश्किल काम है ना। वहाँ पर जो है प्रतिसंवेदन होगा। क्या होगा? प्रतिसंवेदन होगा। और प्रतिसंवेदन से चीज़ें घटेंगी, प्रतिसंवेदन से चीज़ें घटेंगी और जानी जा रही होंगी। क्या उसमें हमारे मन में या मस्तिष्क में जो भी डेटाज हैं उनका कोई रोल नहीं होगा? होगा, क्यों नहीं होगा? भाई ये स्ट्रक्चर बनाया क्यों गया है? स्ट्रक्चर बनाया गया है क्योंकि इसकी ज़रूरत है। अस्तित्व में कुछ भी गैर जरूरी नहीं होता है ना। उसमें डेटाज स्टोर हैं, क्यों हैं? क्योंकि होना चाहिए, उसकी ज़रूरत है। जिस डेटा की ज़रूरत हो उस डेटा को उठा लिया जाएगा प्रतिसंवेदन से, उसके आधार पे काम हो जाएगा। लेकिन जो डेटाज की अभी ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती उनको उठाना और उनकी जुगाली करना, ज़बरदस्ती की प्रतिक्रिया करना गैर जरूरी रूप से, तो ज़रूरत से जीना सहजता है। ज़रूरत से कृत्यों का घटना स्वाभाविकता है, सहजता है। ज़रूरत से तो जीना ही होगा ना, और ज़रूरत से जिया जाता है। पक्षी भी जीता है, ज़रूरत से जीता है ना। गैर जरूरी रूप से कुछ कर रहा होता है क्या? वो ज़रूरत के हिसाब से करता है, और उसके अलावा जो होता है वो फिर आनंद होता है। पक्षी जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से काम कर रहा है, सारे जानवर पर ज़रूरत के हिसाब से चल रहे हैं, और उसके बाद में पक्षी गीत गाता है, तो वह जरूरी नहीं है, वह उसका आनंद है। ज़रूरत की चीज़ें हो रही हैं और उसके बाद में आनंद है, क्योंकि वहाँ पर सहजता है। सहजता में जितना जरूरी है वह हो गया, जितना जरूरी है वह हो गया, प्रतिसंवेदन के माध्यम से हो गया। और शेष समय में ऊर्जा यदि है तो ऊर्जा सहजता से प्रवाहित हो रही है। वह प्रवाहित हो रही है तो अकॉर्डिंग टू कॉस्मॉस, पूरा कॉस्मॉस जिस रिदम में चल रहा है उस रिदम के हिसाब से वह ऊर्जा प्रचालित होगी, है ना। पूरी सृष्टि में देखोगे तो क्या चल रहा है? गौर से देखो तो उत्सव चल रहा है। पक्षी गीत गा रहे हैं, तितलियां उड़ रही हैं, है ना। सब अपने मौज में हैं, हवाएं चल रही हैं, सूरज चांद तारे किसी रिदम को फॉलो कर रहे हैं। सब कुछ सहज है, सब कुछ आनंद में है, उत्सव में। और उत्सव जो है किसी को प्रदर्शित करने वाला उत्सव नहीं है, किसी सर्टिफिकेट वाला उत्सव नहीं है। यह किसी के द्वारा ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है, मतलब नकली नहीं है। किसी के द्वारा यदि ऑर्गेनाइज किया गया हो तो नकली होगा, है ना। सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम कुछ ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं और यही चीज़ हम थोप देते हैं। यह इतनी बड़ी सृष्टि है, इतने सिस्टम से चल रही है, जरूर कोई चला रहा है इसे, कोई ना कोई शक्ति तो है ना जो इसे चला रही है, कोई ना कोई परमात्मा तो है ना जिसे चला रहा है ना। अब परमात्मा कहीं से चला रहा है तो ऐसे ही तो चलाएगा नहीं, दफ्तर खोलना पड़ा होगा उसको, और दफ्तर खोलना पड़ा होगा उसको तो उसे एम्प्लॉय भी रखने पड़े होंगे। इतनी बड़ी सृष्टि है ना। हम धरती को ही देख के पागल हो रहे हैं, धरती की तो कोई वैल्यू नहीं है इस सौरमंडल में। कितना बड़ा सौरमंडल है, 0.0001% कहीं जाकर इसकी वैल्यू निकलेगी, और सौरमंडल की कोई वैल्यू नहीं है गैलेक्सी में। उसमें तो न जाने कितने हजारों जीरो लगाने पड़ेंगे पॉइंट के बाद में, और फिर 1 लिखना पड़ेगा, उतनी वैल्यू है। इस गैलेक्सी की, मिल्की वे की कोई वैल्यू नहीं है यूनिवर्स में, न जाने कितने लाख जीरो लगाएंगे पॉइंट के बाद में, दशमलव के बाद में, तब जाके इसकी वैल्यू निकलेगी। यूनिवर्स में इस मल्टीवर्स की कोई वैल्यू नहीं है, और उसके आगे वाले वर्ष में मल्टीवर्स की कोई वैल्यू नहीं है, उसके आगे वाले वर्ष में उस वर्ष पिछले वर्ष की कोई वैल्यू नहीं, उसके आगे वाले वर्ष में उस वर्ष की कोई वैल्यू नहीं, उसके आगे वाले वर्ष में इसकी कोई वैल्यू नहीं, न के बराबर वैल्यू है। और अनंतता की तुलना में कोई भी वर्ष हो उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, G=0। इन्फिनिटी की सापेक्षता में जो भी देखेंगे उसकी वैल्यू 0। तो इतना अनंत विस्तार है, कितना अनंत विस्तार है। इस अनंत विस्तार में
इन क्षुद्र चीज़ों की क्या वैल्यू होगी? कोई वैल्यू नहीं है ना। हम धरती से ही बहुत ज़्यादा हिप्नोटाइज हैं। उस अनंतता की सापेक्षता में तो बहुत दूर की बात है, दूसरे वर्सेस की सापेक्षता में भी नहीं। हम धरती से ही बहुत ज़्यादा हिप्नोटाइज हैं, और धरती से ज़्यादा हम अपने आसपास के माहौल से हिप्नोटाइज हैं। कुछ लोग हैं जो हमारे परिचय में हैं, उनके बारे में हम चिंतन करते रहते हैं, और जो दूर हैं, अनजान हैं, अजनबी हैं, उनसे न हमारी दोस्ती है न दुश्मनी है, उनके बारे में हम चिंतन नहीं करते, और कभी मिल भी जाएं तो उनके साथ हम सहज होते हैं। और जो हमारे लोग हैं उनके साथ हम असहज होते हैं। किसी के साथ हम मोह के कारण असहज हैं, और किसी के कारण हम जो है दुश्मनी के कारण असहज हैं, है ना। किसी के साथ मोह माया फंसी हुई है, किसी के साथ दुश्मनी है, असहज हम हैं। उन्हीं के गुणताड़े में हम लगे रहते हैं, उसी गुणाभाग में लगे रहते हैं। गुणाभाग इसलिए है क्योंकि हम क्षुद्रता को जी रहे हैं। इस ये अनंत विस्तार जो है, अनंत विस्तार की यदि स्मृति बनी रहेगी ना, तो क्षुद्र का गुणाभाग जो है ज़्यादा प्रभावी नहीं हो सकता। हम जो है अपने छोटी सी काया को बहुत कुछ मान लेते हैं, तभी तो अहंकार होता है। उस अनंतता की सापेक्षता में इसकी कोई वैल्यू है नहीं। इसलिए वह सापेक्षता जो है, सापेक्षता का भी प्रयोग है ना, लेकिन उस सापेक्षता में हम इसे देखते नहीं। जब भी अहंकार जागे ना, तो उस अनंत का ख्याल करना, अनंत का ख्याल करके फिर इसे अपनी काया को जांच लेना, इसकी क्या वैल्यू है। अरे जहाँ तुम्हारे यूनिवर्स की कोई वैल्यू नहीं है, यूनिवर्स में तुम्हारे गैलेक्सी की कोई वैल्यू नहीं है, गैलेक्सी में तुम्हारी धरती की कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारे सौरमंडल की वैल्यू नहीं है, सौरमंडल में तुम्हारी धरती की खास वैल्यू नहीं है, इस धरती में तुम्हारे शहर मोहल्ले की कोई वैल्यू नहीं है, उसकी सापेक्षता में तुम्हारे शहर में तुम्हारे घर की कोई हैसियत नहीं है खास। तुम हो कहाँ पर? किस बात का अहंकार है? किस नाम रूप का अहंकार है जो एक संयोग है, नदी नाव संयोग, उसका अहंकार है। जरा भी आगे पीछे होते तुम्हारा शरीर यह नहीं होता, कुछ और होता, तुम्हारा नाम यह नहीं होता, कुछ और होता। तो तुम जो है किस चक्कर में पड़े हो? तुम प्रतिक्रियाएं कर रहे हो कुछ मैनेज करने के लिए, है ना। सारी प्रतिक्रियाएं परिस्थितियों को मैनेज करने के लिए हैं। परिस्थितियों को तुम कैसे मैनेज कर सकते हो? वह तो सब घट रहा है, हो रहा है। अब तुम कुछ करना चाहते हो तो कर्ता पैदा कर लेते हो, चेतना को किसी सूक्ष्म दायरों में घुसा देते हो, चेतना को सूक्ष्म दायरों में घुसा देते हो और वहाँ से समस्या पैदा हो जाती है। चेतना अपने सहज प्रभाव में रहे तो किस में रहेगी? रिदम में रहेगी। किस रिदम में रहेगी? जो कास्मिक रिदम है। कास्मिक रिदम जो है वह बराबर काम कर रही है, द लॉ है, कोई परमात्मा नहीं चला रहा है। तुम परमात्मा को बीच में लाओगे तो उलझ जाओगे कि परमात्मा है, चला रहा है, ऐसा है, वैसा है, तो वहाँ तुम उलझ जाओगे। द्वैत तुमने क्रिएट कर लिया, द्वैत क्रिएट कर लिया तो वहाँ अनंत विस्तार है फिर। तो तुम द्वैत कैसे क्रिएट करते हो उसे देखो, प्रतिक्रिया करके। प्रतिक्रिया न करो। किसी परमात्मा की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों लाते हो परमात्मा को बीच में? परमात्मा नाम की कल्पना को छोड़ दो, बीच में लाने की जरूरत नहीं है। तुम प्रतिक्रिया रहित कैसे होगे? जब तुम इस प्रकार के कॉन्सेप्ट्स को बढ़ावा नहीं दोगे, उसके साथ जुड़ोगे नहीं, एसोसिएट नहीं होगे। जुड़ना तुम्हारे हाथ में, लेकिन तुम बेहोशी में जुड़ जाते हो। तुम बेहोशी में जुड़ जाते हो तो होश को बढ़ाओ। कैसे? अपनी गति को धीमा करो। बॉडी साइकोसोमेटिक है, बॉडी एंड माइंड ये आपस में जुड़े हुए हैं, साइकोसोमेटिक है ना। तो शरीर को धीमा कर लो। शरीर के द्वारा तुम जो भी गतिविधियां करते हो उन्हें धीमा कर लो। तुम मैकेनाइज तरीके से चलते हो, हड़बड़ा के चलते हो, धीमे चलो, होश से चलो। यह इतना तुम कर सकते हो। जो कर सकते हो बस उतना ही करो, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है जो तुम्हारे हाथ में। तुम
अपने होश को लाओ, अपनी चाल जो है, जो मशीन की तरह तुम चलते हो वैसे ना चल के थोड़ा होश से चलो। तो मशीन की तरह जैसे तुम खाते हो बेहोशी में, थोड़ा सा धीरे से खाओ, होश से। जैसे तुम मशीन की तरह नहा लेते हो वैसे ना नहाओ, थोड़ा होश से नहाओ। तुम मशीन की तरह जहाँ जहाँ जैसे व्यवहार करते हो अपनी दिनचर्या में, उसको जो है थोड़ा धीमा करो, थोड़ा होश को बढ़ाओ। तो होश को बढ़ाओगे तो जो जैसा हो रहा है जैसा का तैसा जाना जाएगा, ठीक है ना। धैर्य का विकास होगा। धैर्य का विकास होगा तो तुम प्रतिक्रिया नहीं करोगे। धैर्यवान जो है, धैर्यवान मनुष्य है। धैर्यवान कौन है? मनुष्य है। और अधैर्यवान कौन है? ज़ॉम्बीज़। तो ज़ॉम्बीज़ क्या मनुष्य है? नहीं। ज़ॉम्बीज़ मनुष्य नहीं है, मनुष्य जैसे दिखते हैं, है ना। और यह युग जो है ज़ॉम्बीज़ का युग है। बहुत सारे लोग हैं जो मनुष्य के जैसे दिखते हैं लेकिन मनुष्य नहीं है। जैसे गायें हैं ना, गायों का बड़ा भ्रम हो गया है, सड़कों पे खूब सारा दिखती हैं तो लगता है गायें हैं गायें हैं। अरे वो गायें नहीं हैं, वो अलग अलग जानवर हैं, है ना। क्रॉस ब्रीड है, किसी में सूअर का कुछ अंश मिला है, किसी में कुछ और अंश मिला है, किसी को जर्सी बोलते हैं, किसी को HF नाम का जानवर है, कोई किसी नाम का जानवर है, वो गायें थोड़ी ना है। तो सबको वहम होता है गायें हैं। अरे भाई गायें नहीं है, ये अलग अलग किस्म के जानवर हैं, है ना, जो मनुष्यों ने, वैज्ञानिकों ने मैनिपुलेट कर करके, उल्टे सीधे प्रयोग करके, जेनेटिक कोड्स में छेड़छाड़ करके बनाए हैं। तो गायें नहीं है। वैसे ही मनुष्य जो है, किसी को भी देखकर हम समझते हैं कि मनुष्य है। अरे भाई मनुष्य नहीं है, वो ज़ॉम्बीज़ है, वो एक अलग प्रजाति है, वह एक अलग प्रजाति है। हाँ, दिखता मनुष्य जैसा है, दिखता है कि मनुष्य जैसा है, वह मनुष्य जैसी बहुत सारी चीज़ें करता भी है, लेकिन मनुष्य है नहीं, वह ज़ॉम्बीज़ है। तो ज़ॉम्बीज़ जो है कौन होता है? अधैर्यवान। देखना ज़ॉम्बीज़ को, अधैर्य बहुत ज़्यादा होता है उनमें, और बिल्कुल मैकेनाइज सिस्टम पे वो कार्य करता रहता है। जैसे कि उसकी सारी एनर्जी जो है उस अधैर्य से आती है। अधैर्य उसकी बैटरी है, अधैर्य उसकी बैटरी है, और उस बैटरी में ज़रूरत से ज़्यादा ऊर्जा रहती है, और वो विचलित होता रहता है और ऑपरेट होता रहता है ना। विचलित होता रहता है, ऑपरेट होता रहता है। विचलन के जो है इन्फ्लुएंसेस उसे मिलते रहते हैं, और इन्फ्लुएंस होता रहता है, ऑपरेट होता रहता है। सारे इन्फ्लुएंस जो है तुम्हें अधैर्य पैदा करते हैं, तुम्हें एंग्जाइटी पैदा करते हैं, बेचैनी पैदा करते हैं, सारे इन्फ्लुएंस। तो धैर्यवान होना पहली सीढ़ी है। धैर्यवान होने के लिए तुम्हें सब कुछ धीमे धीमे करना होगा। धीमे धीमे करोगे तो होश बढ़ेगा, कॉन्शियस माइंड बढ़ेगा, देखने की क्षमता का विकास होगा। धैर्य के साथ में देखने की क्षमता का विकास होगा, क्योंकि तुम्हारे कॉन्शियस माइंड बढ़ेगा। देखने की क्षमता का जब विकास होगा, तुम सच में देख पाओगे, निर्विकार भाव से देख पाओगे, तो तुम्हें जुड़ने में समय लगेगा। अभी तो है कुछ भी घटा और तुम तुरंत रिएक्ट कर देते हो, है ना, अधैर्य है, तुरंत रिएक्ट कर देते हो। इसलिए धैर्य जो है बहुत बड़ा मार्ग है। साधना की प्राथमिक कुंजी वही है, और इस धैर्य को परम धैर्य तक ले जाना है ना। धैर्य का मतलब है तुम्हें श्रद्धा का विकास हो रहा है कि अस्तित्व की इतनी बड़ी रिदम है, वह चल रही है, तो उस रिदम के साथ सामंजस्य बनाया जाए, उस रिदम पर श्रद्धा हो। कॉस्मॉस की जो अनंत रिदम है, शाश्वत रिदम है, उस पर श्रद्धा हो। उस पर यदि श्रद्धा होती है तो धैर्य बढ़ेगा, धैर्य बढ़ेगा तो श्रद्धा प्रगाढ़ होगी, श्रद्धा प्रगाढ़ होगी तो धैर्य बढ़ेगा। अन्योन्याश्रित हैं, अन्योन्याश्रित हैं।
तो ये दो जो है महान विधियां हैं कि धैर्य का किस प्रकार से विकास हो, धैर्य कैसे बढ़े, श्रद्धा कैसे बढ़े। उसके लिए पहली सीढ़ी है कि तुम जो भी कर रहे हो शारीरिक तौर पर उसमें गति धीमी करो। तो मन को होगी अड़चन, साइकोसोमेटिक है ना। मन कहता है ऐसे नहीं, मैकेनाइज वे में करो। मन एक मैकेनिज्म है ना। मन क्या है? मैकेनिज्म ही तो है। उस वह मैकेनिज्म जो है थोड़ा लड़खड़ा गया है, बहुत सारी इन्फ्लुएंस सिस्टम ने उसे जरूरत से ज़्यादा तेज कर दिया है। एक जो संस्कृति है पश्चिमी संस्कृति, वह तेज का समर्थन करती है, तीव्रता का समर्थन करती है। बोलती है गो फास्ट, जल्दी चलो, ज़्यादा धन कमाओ, दौड़ो भागो, पाना है ना। जल्दी पाना है, ज़्यादा पाना है, विकास, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का अर्थ है जल्दी और ज़्यादा कुछ करना है और प्रकृति के खिलाफ करना है। प्रकृति यानी कॉस्मिक रिदम। प्रकृति यानी क्या है? एक कॉस्मिक रिदम है, अस्तित्व का संगीत। तो अस्तित्व के संगीत के खिलाफ चलो। वह संस्कृति, पश्चिमी संस्कृति क्या कहती है? अस्तित्व के संगीत के खिलाफ चलो। और उस पश्चिमी संस्कृति के इन्फ्लुएंस में सारी दुनिया आ गई है, भारत भी आ गया है। भारत के लोग जो है पागलों की तरह दौड़ रहे हैं, अब दौड़ रहे हैं ना। फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी, जल्दी जाना है, कहीं पहुंचना है, किस एड्रेस पे पहुंचना है। अरे वो एड्रेस मत पूछो, हमें तो भागना है, अभी दौड़ना है ना। जब दौड़ेंगे तो पता चल जाएगा कहाँ पहुंचना है। मंजिल का पता नहीं और दौड़ना है। मंजिल का पता नहीं है और दौड़ना है। और मंजिल क्या है? अरे मंजिल तो आसान है, सबकी मंजिल एक है, मौत। मंजिल क्या है? मौत। झूठी काया, झूठी माया, झूठी काया, झूठी माया, आखिर मौत निशान, आखिर मौत निशान। रे साधो कब सुमरोगी राम। राम क्या है? ठहर जाना, धैर्यवान। धैर्य की परम स्थिति राम है, धैर्य की परम स्थिति राम है। लेकिन इन्फ्लुएंस कहता है दौड़ो भागो, यह पाना है, वह पाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। यह दौड़ भाग अधैर्य है रावण। अरे मंजिल एक ही है। तुम दौड़ते भागते विचार तो करो, तुम दौड़ते भागते पहुंचोगे कहाँ? दौड़ते भागते एक दिन गिर जाओगे, और जहां तुम दौड़ते भागते गिरोगे, मरोगे, वही तुम्हारी मंजिल है। कोई और मंजिल मिलने वाली नहीं है। किस भ्रम में पड़े हो कि कोई और मंजिल मिलेगी? सब क्यों दौड़ क्यों रहे हो? दौड़ोगे इसीलिए ना, किसी मंजिल के लिए तो दौड़ा जाता है ना। हो सकता है मंजिल की तुम्हारे पास परिभाषाएं हों, उन परिभाषाओं को झकझोर लो, देख लो। वह परिभाषा जो है झूठी परिभाषा है। तुम्हारी सारी परिभाषाएं जो हैं इल्यूजन है, भ्रमात्मक हैं। तुम मंजिल की जो जो डेफिनेशन देते हो वह मंजिल कभी किसी को नहीं मिली, कभी नहीं मिली, किसी को नहीं मिली। तुम्हें कैसे मिल जाएगी? जब अपवाद कभी हुआ नहीं सृष्टि में कि तुम्हारी भ्रमात्मक मंजिल तुम्हें मिल जाए, किसी को भी नहीं मिली, तो तुम्हें कैसे मिलेगी? कितने बड़े बड़े हुए लोग, कितने बड़े बड़े इतिहास पुरुष हुए हैं,
राजा हुए हैं, ताकतवर हुए हैं, उन्हें भी मंजिल नहीं मिली, गए सब कब्रों में, चढ़ गए सब चिताओं में। और फेरो जो है बड़ी बड़ी कब्रों में, पिरामिड की कब्रों में रह गए, तब भी मंजिल तो नहीं मिली ना। कितने बड़े पिरामिड, विशाल का पिरामिड, और फेरो उसमें उन बड़ी विशाल कब्रों में चले गए। विशाल कब्रों में जाने के बाद में भी क्या हुआ? क्या मंजिल मिल गई? क्या वह विशाल कब्र मंजिल थी? तो दौड़ने से जो पाओगे, जिस मंजिल को पाओगे, वह मंजिल नहीं है। दौड़ने से एक ही चीज मिलेगी, मौत, मृत्यु। तुम्हारी झूठी मंजिलें थी, तुम्हें झूठ ही तो मिलेगा ना। ये तुम्हें मिलेगी मौत, और वह एक बहुत बड़ा झूठ है। तुम्हारी दौड़ झूठ, तुम्हारी मंजिल झूठ, और जो तुम्हें मिलेगी मंजिल, मौत, वह तो झूठ है ही ना, इल्यूजन है ना। झूठी दौड़ से झूठी चीज ही तो मिलेगी। झूठ से सच कैसे मिलेगा? झूठ से सच मिलेगा कैसे? तुम्हारी दौड़ यदि झूठी है तो मंजिल भी झूठी होगी। तुम्हें मौत नाम की एक झूठी चीज मिलेगी, तुम गिर जाओगे, दौड़ते दौड़ते गिर जाओगे, और तुम एक झूठी चीज के हिप्नोटिज्म में आ जाओगे, मौत। और तुम चूंकि सोए हुए हो, और वह दौड़ जो तुम्हारी अंत में भी समाप्त नहीं हुई थी, इसलिए तुम्हारा दौड़ना चलता रहेगा। अरे शरीर गिर गया ना, दौड़ थोड़ी ना गिरी। शशि शरीर गिरा है, दौड़ तो नहीं गिरी। तो तुम दौड़ने के लिए दूसरा शरीर ढूंढ लोगे, दूसरा शरीर ढूंढ लोगे। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय करने के लिए तुम फिर से दूसरा शरीर ढूंढ लोगे, फिर स्कूल का बस्ता उठा लोगे। अरे बस्ता खराब हो गया ना, कोई बात नहीं, दूसरा बस्ता मिल जाता है, अस्तित्वगत व्यवस्था है। दौड़ो, भागो। तुम्हें लगता है तुम्हारी दौड़ जो है शायद धीमी थी, इसलिए चूक हो गई, ज़्यादा तेज दौड़ना पड़ेगा। तो तुम अगला गर्भ देखोगे, ज़्यादा मजबूत शरीर देखोगे, ताकि तुम ज़्यादा तेज दौड़ सको। तुम्हें पता नहीं कितने बड़े बड़े पहलवान हुए, कितने ताकतवर लोग हुए, कितने सिकंदर हुए, कितना दौड़े, दौड़कर पहुंचे कहाँ? आखिर मौत निशान, आखिर मौत निशान। मौत ही अंतिम निशान है। जागो, जागो, अपनी भ्रांतियों को देखो। तुम कहते हो कि तुम रिएक्ट कर देते हो, तुरंत रिएक्ट कर देते हो। ऐसा लगता है जैसे समय का गैप ही नहीं लेते, इधर कुछ घटा इधर रिएक्ट कर देते हो। जरूर तुम्हारी दौड़ तेज है, तुम्हारी दौड़ तेज है, और तुम इस हिप्नोटिज्म के शिकार हो कि जल्दी दौड़कर, ज्यादा दौड़कर तुम पहुंच जाओगे। जरूर तुम्हें बहुत सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम अपने कब्जे में ले चुकी हैं, हैक कर चुकी हैं, और वो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स कहती हैं दौड़ो और तेज दौड़ो। यदि तुम तेज नहीं दौड़ोगे तो पिछड़ जाओगे, मंजिल तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम्हारी मंजिल चूक जाएगी। ऐसा तुम्हें इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स कहती हैं, और तुम इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के झांसे में हो, हैक हो गए हो। जागो, देखो, कंसंट्रेट होकर ना देखो, ठहर के। कंसंट्रेशन तो
एक विचित्र प्रक्रिया हो जाएगी। बस ठहरने की प्रक्रिया में आओ। अब तुम कितना कैसे ठहरते हो, तुम्हारा पूछना है कि कैसे ठहरेंगे, झटके से ठहरें या क्रम पूर्वक ठहरें, यह तो तुम पे निर्भर है ना। अब ज़्यादातर लोगों का स्ट्रक्चर तो ऐसा ही है कि ग्रेजुअल है ना, ग्रेजुअल ग्रोथ। तो इसलिए जो विधि यह है, तुम अपनी दौड़ को धीमा करो, अपनी दौड़ को तुम धीमा करो। तुम जो भी करते हो उस करने की गति को थोड़ा धीमा करो। अरे जो तुम्हारे हाथ में है, तुम चलते हो मशीन की तरह चलते हो, ऐसा ना करो, थोड़ा धीमा धीमा चलो। तुम गौर करना, तुम जब क्रोध में होते हो तो तुम्हारी चाल अलग होती है, श्वास ही नहीं, तुम्हारी चाल चलने की चाल अलग हो जाती है। तुम लोभ में होते हो तब तुम्हारी चाल अलग होती है। अरे ब्रीद जब हैक कर लेती है ना, ब्रीद उस हिसाब से चल रही होती है, तो तुम्हारी सारी चाल उस प्रकार से बदल जाती है, तुम्हारी सारी चाल उस हिसाब से बदल जाती है। देखो गौर से, तुम जो है श्वास से ही नहीं पूरे शरीर से ऑपरेट हो रहे होते हो, तुम्हारी चाल का ढंग देखना, चलने की सहजता खो जाती है। इसीलिए तो भगवान बुद्ध ने चंक्रमण ध्यान दिया। चंक्रमण ध्यान हमने भी डाला है ना, चंक्रमण। तो चंक्रमण क्यों दिया? क्योंकि जब तुम चलते हो तो तुम्हारे विचारों की जो गति होगी, वह गति तुम्हारे पांवों में भी आ जाती है, वह गति तुम्हारे पांवों में भी आ जाती है। तुम हमेशा एक जैसा नहीं चलते हो। जिस प्रकार से तुम्हारी हैकिंग हो रही होती है, तुम्हारी चाल वैसी हो जाती है। तो उस मैकेनाइज सिस्टम को बाधा दो। बाधा कैसे दोगे? होश के माध्यम से। चलने में थोड़ी गति धीमी करो। धीमी गति करोगे तो मन के वह पैटर्न्स जो है काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन का पैटर्न कह रहा है, साइकोसोमेटिक बॉडी है, वह क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वह क्या कमांड दे रहा है? वह कमांड दे रहा है कि तेज तेज चलो, मशीन की तरह चलो। और तुम कैसे चल रहे हो? तुम धीरे धीरे चल रहे हो। कमांड फेल हो गया। कमांड फेल हो गया तो मन की क्षमता में कुछ कमी आई। जो मशीन, फास्ट मशीन है मन की, उस सिस्टम में कुछ गड़बड़ी पैदा हो गई है ना। हमें गड़बड़ी तो पैदा करनी है ना, वायरस ही तो डालना है ना मशीन में, है ना। बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है ना। कहा जाता है मन से तेज गति किसी की भी नहीं है, कोई भी विमान नहीं है जो मन से तेज गति से चलता हो, है ना। इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है ना मन की, बहुत ज़बरदस्त मशीन है ना यह। तो इस मशीन को धीमा करना है, इसकी एफिशिएंसी कम करनी है, कुछ ज़्यादा हो गई है इसकी, हाँ, और रॉन्ग पाथ पे हो गई है। तो जो है चलना हमारे हाथ में, धीमे चलो, चंक्रमण। जब भी टहलते हो चलने के प्रति होशपूर्ण रहो। शरीर की जो जैसी गतिविधि हो रही है उसे जैसा का तैसा जानते रहो। दायां पैर उठा तो पता चले दायां पैर उठा है, बायां पैर उठा तो पता चले बायां पैर चला है, हाथ हिल रहे हैं तो पता चले हाथ हिल रहा है। लेकिन क्या तुम कमेंट्री करोगे? फंस गए चक्कर में कि दायां पैर उठा, ऐसी कमेंट्री करोगे तो फंस जाओगे। हमें यह नहीं देखना है कि ये राइट है कि लेफ्ट है, ये पैर है, पैर चल रहा है। जो भी हो रहा है उसे जाना जा रहा है, उसके परिभाषित मत करना। डोंट डिफाइन। चलना हो रहा है और जाना जा रहा है, तो चलना हो रहा है ऐसा कहोगे, फंस गए। चलना हो रहा है ऐसा क्यों बोलोगे? कमेंट्री, ये भी तो कमेंट्री हुई ना। कमेंट्री बिल्कुल नहीं, जैसा हो रहा है, जाना भी जा रहा है, उसकी कमेंट्री नहीं करना। भोजन के समय में होशपूर्वक, मैकेनाइज तरीका बिल्कुल नहीं।
मैकेनाइज तरीका बिल्कुल नहीं। जो भी हो रहा है उसमें मैकेनिज्म को डिस्ट्रॉय करना है। उस मैकेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या करना पड़ेगा? करना कुछ नहीं है, जो किया जा रहा है मैकेनाइज तरीके से उसकी गति को धीमा करना है, उसकी गति को धीमा करना है। कुछ नया नहीं करना है, कुछ बढ़ाना नहीं है, बस उसकी गति को धीमा करना है। यह जो है ग्रेजुअल वे है, और आज की मनुष्यता जैसी है उसको इस ग्रेजुअल पाथ की ज़रूरत है। वह ग्रेजुअली जो है, जो भी गतिविधियां हैं अपनी, जो मशीन की तरह हो रही हैं, उसे धीमा करना है। और इन्फ्लुएंस क्या कहते हैं? गो फास्ट, है ना। उसने आपको प्रभावित करके आपके मन की गति को धीमा कर दिया है। बात थोड़ी सी अटपटी हो रही है, आपके मन की गति को धीमा कर दिया। अरे नहीं, आपकी गति को बढ़ा दिया है। आपके मन की गति को नहीं बढ़ाया है, आपकी गति को बढ़ा दिया है। क्यों? क्योंकि आप ही तो मन हो ना, हम तो बात मन से ही कर रहे हैं ना। जो सुन रहा है वह मन है, जो समझ रहा है वह मन है। आपका मन जैसा कुछ नहीं होता, आप हो और आपका मन जैसा कुछ नहीं, आप मन हो, है ना। आपका तो आपको पता ही नहीं है ना। तो बातचीत तो मन से ही हो रही है, इन्फ्लुएंस मन में ही है, ठीक है ना। तो मन के दो हिस्से हैं इसका मतलब, ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर उठना है। तो ऊपर उठने के लिए पहले पॉजिटिव का सहारा लेना पड़ेगा। नेगेटिव हावी हो चुका है ना। नेगेटिव क्या कहता है? गो फास्ट। गो फास्ट का मतलब मैकेनिज्म ज़्यादा हावी हो गया, मैकेनाइज सिस्टम ज़्यादा तेज गति से चल रहा है। वह उसे क्या कहते हैं? असहजता, एबनॉर्मलिटी, ठीक है ना। और जितनी ज़्यादा तेज गति से मन चलेगा उससे क्या होगा? उतने ज़्यादा विखंडन होंगे, खंड खंड होंगे, है ना। ज़्यादा गति के कारण ज़्यादा एनालाइज करेगा, ज़्यादा कैटेगराइज करेगा, उसमें जो है बहुत सारे खंड पैदा होंगे। इन्फ्लुएंस बहुत सारे हैं, सभी इन्फ्लुएंस से वह आकर्षित होता चला जाएगा। तो खंड खंड होते जाएंगे, मन के टुकड़े टुकड़े होते जाएंगे। इसको क्या कहेंगे? खंडित मनस्कता, है ना। इसको वैज्ञानिक भाषा में, मेडिको लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? सीजोफ्रेनिया। क्या बोलेंगे? सीजोफ्रेनिया। मतलब आपका मन जो है बहुत सारे टुकड़ों में बट गया है, खंड खंड हो गया है। तो अब जो है, अब धीमे होना है। तो हम जो है, जो हमारे हाथ में है, जो भी दिनचर्या में कृत्य होते हैं उसको धीमा करते जाएंगे। तो ये टुकड़े जो है ना, इतने ज़्यादा टुकड़े, वो अपने आप जो है कम होते चले जाएंगे। जो 1000 टुकड़े हो गए, इस कारण ज़ॉम्बीज़ हो गए। ज़ॉम्बीज़ का मतलब सीजोफ्रेनिया जो है एक्सट्रीम पे जा चुका, मन बहुत ज़्यादा टुकड़ों में बट गया है ना। और कोई भी इन्फ्लुएंस सिस्टम आपको कभी भी हैक करके ऑपरेट कर लेती है, तो वह क्या हो गया? सीजोफ्रेनिया हो गया। अब जो है हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है ज़्यादा, इतना ही है कि अपनी गति को धीमा कर लें, धीमा करते जाएं। पूरे दिनचर्या में इसलिए साधना को फैलाना है कि चलना है तो धीरे धीरे, संक्रमण मतलब होशपूर्वक, शरीर के मूवमेंट्स को भी जानते रहना है। और वहाँ से हैकिंग टूटती है, क्योंकि साइकोसोमेटिक है बॉडी, याद रखना। शरीर धीमा होगा तो मन भी धीमा हो जाएगा। तुम्हारी चाल जो है मन के विकार तय करते हैं। जब तुम क्रोध में हो तो तुम्हारी चाल बिल्कुल अलग हो जाएगी। तुम्हारे पैर क्रोध के हिसाब से चल रहे होंगे, तुम्हारे शरीर के अंग क्रोध के हिसाब से फड़क रहे होंगे। तुमने उसे धीमा कर लिया तो तुमने क्रोध को भी धीमा कर लिया, उस हैकिंग को धीमा कर लिया, है ना। उसको तुमने धीमा कर लिया। और धीमा करना जो है एक गहन उपाय है। हैकिंग्स जो है डिस्ट्रॉय होती चली जाएंगी, हैकिंग्स डिस्ट्रॉय होती चली जाएंगी। तो इसलिए धीमा करते चलना है, धीमा करते चलना है। गो फास्ट का जो इन्फ्लुएंस है उससे बाहर निकलना है, जल्दी और ज़्यादा पाने वाले मैट्रिक्स से बाहर निकलना है। गो स्लो में आते ही होश बढ़ने लगता है, कॉन्शियस माइंड बढ़ने लगता है।
समझ बढ़ती है। समझ क्या है? जितने तुम धीमे होते हो उतनी तुम्हारी समझ बढ़ती है। धीमे मतलब ठहराव के करीब आ रहे हो। धीमा चलना मतलब ठहराव के करीब आ रहे हो। इसे ही इंटेलिजेंस कहते हैं। राइट इंटेलिजेंस का मतलब तुम्हारी गति जो है धीमी होती जा रही है, तो तुम्हारी इंटेलिजेंस ग्रो होती जा रही है। तुम तो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हो, गैप पैदा हो रहा है। गैप ही समझ है, पता है? समझ क्या है? गैप। तुमने तुरंत प्रतिक्रिया कर दी तो तुम नहीं हो, तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम में, तुम्हारा समझ है ही नहीं। मूर्ख हो ना। तुम्हें इन्फ्लुएंस स्ट्रीम ऑपरेट करी, तुम ऑपरेट हो रहे हो, तुम मूर्ख हो। यही तो मूर्खता है। और इन्फ्लुएंस स्ट्रीम आ रही है और तुम ठहर के देख रहे हो कि इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है, ये ऐसा करने को बोल रही है, करना या नहीं करना। तब समझ पैदा हुई, थोड़ी समझ पैदा हुई। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि इन्फ्लुएंस स्ट्रीम कहेगी ऐसा करो, ऐसा करो, बार बार कहेगी, तुम्हें ऑपरेट करने की कोशिश करेगी, और तुम दूर से खड़े होकर तटस्थ भाव से जान रहे होगे, तुम रिएक्ट नहीं कर रहे होगे। तुम रिएक्ट नहीं कर रहे होगे तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम वहाँ काम करना बंद कर देगी। तुम दूर से खड़े होकर देख रहे होगे, और देख रहे हो मतलब कंसंट्रेशन के माध्यम से नहीं, चेतना को तुम संघनित नहीं कर रहे हो छोटे दायरे में, और वहां पर इंपोज नहीं कर रहे हो कि तुमने संघनित किया, कंसंट्रेट किया, इंपोज किया तो तुमने तोड़ दिया। मन तो वहां पैदा हो ही गया, द्वंद्व तो पैदा हो ही गया। जैसा का तैसा यदि जान रहे हो, उसमें सारे सेंसेस एक साथ काम कर रहे होंगे, कंसंट्रेशन होगा नहीं, तो वह इन्फ्लुएंस सिस्टम काम कर रही होगी और तुम ठहरे हुए हो, तो वहां समझ अपनी परिपूर्ण स्थिति में होगी। उसे बोलते हैं प्रज्ञा। तुमने कुछ किया तो प्रज्ञा समझ में बदल जाती है, क्योंकि टूटा हुआ तो कुछ है ही नहीं ना। प्रज्ञा की क्षमता घट जाएगी, वो समझ हो जाएगी, ठीक है ना। प्रतिक्रिया और तेज हुई तो समझ मूर्खता में बदल जाएगी। मूर्खता क्या है? समझ का विरल रूप है ना। तुम्हारी प्रतिक्रिया धीमी हो जाएगी तो समझ हो जाएगी, और तुम्हारी प्रतिक्रिया खत्म हो जाएगी, तुम ठहर जाओगे तो वह प्रज्ञा हो जाएगी। ठहर जाना प्रज्ञा है। तुम आंशिक प्रतिक्रियाएं करने लगोगे तो समझदारी वाले हो जाओगे, और समझदारी का अपना उपयोग है। ऐसा नहीं कि प्रज्ञा से ही काम चल जाएगा, समझदारी भी। और वैसे तो बहुत गहराई में जाओगे तो मूर्खता का भी उपयोग है। तभी तो खेल चलेगा ना। खेल चलेगा कैसे? अरे मूर्खता के बाद ही तो समझदारी पैदा होती है, जड़ता के बाद ही तो चैतन्य का बोध होगा, है ना। तो जो मूर्खता रही है तो रही है, उसका पश्चाताप क्यों करना है, उसका गुणा भाग क्यों करना है। अब अपने आप को धीमे करते चलना है, ठहरना सीखना है। तो ग्रेजुअली तुम जैसे जैसे धीमे होते जाओगे, ठहरते जाओगे, समझ बढ़ती जाएगी। समझ बढ़ती जाएगी तो प्रतिक्रिया और कम होती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब तुम पूरी तरह से ठहर जाओगे, है ना। तब तुम्हें पता चलेगा कि वो जो सनातन कहता आया है, घोंसलो, अपरिग्रह। अपरिग्रह का क्या मतलब होता है? अरे राइट मीनिंग करो ना। अपरिग्रह का मतलब होता है घोंसलो। अरे ज़्यादा परिग्रह के चक्कर में ही तो दौड़ते हो। सारी तेज दौड़ क्या है? ज़्यादा परिग्रह की दौड़ है। ज़्यादा परिग्रह की दौड़ ही तो गो फास्ट है ना। यही तो पश्चिमी संस्कृति है ना। ज़्यादा परिग्रह, गो फास्ट, ज़्यादा कमाओ, ज़्यादा भोगो। अपरिग्रह, अपरिग्रह से गति धीमी होती जाएगी। जरूरत से जीना, गैर जरूरी प्रक्रियाओं में न उलझना। यह सम्यक समझ सही तो होगा ना
कि क्या जरूरी है, क्या गैर जरूरी है, कितना जरूरी है, कितना गैर जरूरी है। इसे कहते हैं विवेक। विवेक का अर्थ है कि पागल गति खत्म हो गई, गति अब उतनी है जितनी होनी चाहिए, वह विवेक हुआ, है ना। समझ जो है विवेक हो गई। और पूरी तरह से जब ठहर जाओगे, सारा व्यर्थ व्यर्थ की तरह प्रकट हो जाएगा, जाना जा रहा होगा, व्यर्थता का बोध सघन हो चुका होगा, वैराग्य घट चुका होगा, और वैराग्य धीरे धीरे सेटल डाउन होकर के वीतराग हो जाएगा। तब तुम ठहर गए, प्रज्ञावान हो गए। और प्रज्ञावान होना मुक्त होना है। वहाँ सब हो रहा है, मतलब प्रतिसंवेदन से जीना हो रहा है, मतलब कॉस्मिक रिदम और तुम अलग अलग नहीं रहे। अभी क्या है, बंटवारा है, तुम टूटे टूटे हो, तुम कॉस्मिक रिदम के साथ एक नहीं हो। पूरी सृष्टि जो है उत्सव में है, एक रिदम में है। देखने की आंख चाहिए, पूरी सृष्टि उत्सव में है, एक सहज उत्सव है। अरे इसका यह उद्भूत ही आनंद के अतिरेक से हुई है। सृष्टि उद्भूत ही आनंद के अतिरेक से हुई है, टूटा तो है नहीं। वह उसके आनंद का अतिरेक है। वह कौन है? वह आनंद ही है। वह है और उसका आनंद है नहीं, वह उसके होने का ढंग है आनंद, और उसके आनंद का अतिरेक है। वह अतिरेक यह सृष्टि है, और यह सृष्टि उत्सव में है, एक कॉस्मिक रिदम है, ये उसके होने का ढंग है। और तुम कॉस्मिक रिदम के खिलाफ हो, तुम तेज दौड़ रहे हो। कॉस्मिक रिदम कह रही है तेज मत दौड़ो, सहजता में। सहजता में जैसा नृत्य हो रहा है वैसा नृत्य करो। विरूप नृत्य क्यों कर रहे हो? अरे उत्सव चल रहा है, उत्सव में उत्सव की तरह शामिल हो। हमारे तो उत्सव के ढंग ही बदल गए, ये वाले उत्सव के भी, नॉर्मल उत्सव के भी। वो ऐसा डीजे बजाते हैं कि हृदय पे सीधे चोट पड़ती है। हाँ, कितने बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं, और भी एक बॉक्स से बात नहीं बनती, दर्जनों बॉक्स एक साथ चलते हैं। ऐसी ध्वनि होती है, सीधे हृदय पे चोट पड़ती है, हृदय को हिला दिया जाता है। हृदय जो मधुर संगीत के लिए बना है उसको हिला दिया जाता है। मधुर संगीत नहीं है, इसलिए हृदय पे ज़्यादा चोट पड़ती है। उसकी चोट हृदय पे ज़्यादा पड़ती है। कानों को नुकसान करता है, यह करता है, वो तो करता है। आपकी हियरिंग लॉस तो उसमें हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ % में हियरिंग लॉस तो हो ही जाएगा, वह कर्णकटु जो संगीत सुनते हो उससे। लेकिन तुम्हारे हृदय पे ज़्यादा चोट करता है, क्योंकि हृदय जो है मधुर संगीत से बना है। हृदय ऐसा है जो कॉस्मिक रिदम का बड़ा सपोर्ट करता है। हृदय क्या है? हृदय जो है ना कॉस्मिक रिदम का सपोर्ट करता है। लेकिन तुम हृदय के साथ नहीं जुड़ना चाहते, तुम मन के साथ जुड़े हुए हो। तुम हो ही मन, और मन क्या है? बहुत सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम की हैकिंग से चलती हुई कोई मशीन है। एक मशीन है, एक मैकेनिज्म है, जिसे बहुत सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है ऑपरेट कर रही हैं। तुम कहते हो यह मैं हूँ जी, यह मेरी धारणा है जी, यह मेरी समझ है जी। अरे तुम्हारा कुछ नहीं, तुम उधार हो। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। तुम्हारा कोई इन्फ्लुएंस स्ट्रीम ने कुछ दे दिया, कुछ इन्फ्लुएंस स्ट्रीम ने कुछ दे दिया, और इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के जोड़ से तुम्हें लगता है कि तुम यह हो। अरे सब उधार है। ढेर सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के स्ट्रक्चर्स जो है वह प्ले कर रहे हैं, और उस स्ट्रक्चर को तुम समझते हो कि यह तुम हो। अरे यह तुम नहीं हो, यह तुम नहीं हो, तुम उधार हो, तुम ऑपरेटेड हो, तुम चलाए जा रहे हो, तुम हो ही नहीं। तुम जाने कहाँ कहाँ का क्या क्या जोड़ हो, तुम नहीं हो। तो धीमे जब चलोगे
तो इन्फ्लुएंस सिस्टम के प्रभाव कम होते चले जाएंगे। गो स्लो, धीमे धीमे रहोगे तो वासना की प्रगाढ़ताएं कम होती चली जाएंगी। इन्फ्लुएंस सिस्टम जो है लालच देती हैं। क्या लालच देती है? यह पालो, यह पाते ही तुम्हें आनंद मिलेगा, और ज़्यादा पाओ तब आनंद मिलेगा, और इकट्ठा करो तो आनंद मिलेगा, यह भी पालो तो आनंद मिलेगा, यह सब जब मिल जाएगा तो आनंद फलेगा, है ना। और धर्म की प्रेरणा क्या है? सतगुरु तुम्हें क्या बताते हैं? गो स्लो, धीरे धीरे चलो, ठहरो, थमो, खाए की हड़बड़ी है। और तुम धीरे धीरे सीखते हो, लर्न करते हो। लेसन क्या है? सारे लेसन ठहर जाने के लेसन है। ठहर जाओ, थम जाओ। चलने के साथ में बेहोशी है। तुम जितने तेज चलते हो उतने बेहोश होते हो। जैसे जैसे तुम ठहरते हो होश बढ़ता जाता है, कॉन्शियस माइंड बढ़ती है, समझ बढ़ती है, विवेक हो जाती है, हाँ? प्रज्ञा हो जाती है, और जागरण हो जाता है। जब तुम ठहर जाते हो तो परिपूर्ण होश में हो रहते हो, जाग जाते हो। वही तो आत्मज्ञान है। वहाँ क्या होता है? वहाँ अलग से कुछ नहीं होता है, सब हो रहा है और जाना जा रहा है, अप्रयास से जाना जा रहा है, एफर्टलेस। समझने के लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ रही है। समझने के लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ रही है, क्योंकि समझ तो नीचे ले जाएगी ना। समझने का तल नीचे है ना। न समझ न विवेक, प्रज्ञा। प्रज्ञा का स्वभाव है सब कुछ जाना जा रहा है, एज इट इज, एज इट इज। जैसा है जैसा का तैसा जाना जा रहा है। किसे जाना जा रहा है? कॉस्मिक रिदम को। किसे जाना जा रहा है? उस परम संगीत को, कॉस्मिक रिदम को, उस परम संगीत को जैसा का तैसा जाना जा रहा है। ये संगीत ही तो है, ये नृत्य ही तो है, वह संगीत का नृत्य है। यह जो नृत्य है ना, जो तुम्हें सृष्टि के रूप में दिखता है, वह संगीत का नृत्य है। संगीत नृत्यमय है। सृष्टा ने सृष्टि नहीं बनाई, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। वह संगीत जो है स्वयं सृष्ट हो रहा है। संगीत नृत्यमय है और नृत्य तुम्हें दिख रहा है। जब भीतर गहरे जाओगे, ठहर जाओगे, तो संगीत सुनाई भी पड़ेगा। संगीत सुनाई पड़ेगा तो तुम्हें यह जो दिख रहा है ना, संगीत का होना, यह नृत्य भी दिखाई पड़ेगा। तब तुम भी भगवान बुद्ध की तरह कह पाओगे, क्या? प्रकंपितो, सब नृत्यमय हैं, सब हो रहा है। पर्वत है नहीं, पर्वत हो रहा है। नदी है नहीं, हो रही है। मनुष्य है नहीं, हो रहा है। ब्रह्मांड है नहीं, हो रहा है। सब हो रहा है। वह संगीत जो है नृत्यमय है और वह सृष्टि के रूप में आभासित है। उसी का नृत्य है। और संगीत क्या है? उसके होने का ढंग है। सृष्टि क्या है? उस संगीत के होने का ढंग है। सब उसके होने का ढंग है। तो कॉस्मिक रिदम को जैसा का तैसा जाना जा रहा है। बात पूरी होगी, आनंद है। एक महा उत्सव चल रहा है, उसको तुम जैसे का तैसा जानोगे तो क्या तुम दुखी रहोगे? अरे महा उत्सव में तुम शामिल हो गए। शामिल होने के लिए तुम्हें कुछ करना नहीं है। तुम करने से भटक जाते हो। करने के कारण तुम भटक जाते हो। जब तुम कुछ नहीं करते, ठहर जाते हो, तो कोई भटकाव नहीं है। तुम्हारी दृष्टि स्थिर हो जाएगी, सब ठहर जाएगा। स्थिर दृष्टि से जो जैसा है जैसा का तैसा जाना जाएगा। एज इट इज, जैसा का तैसा जाना जाएगा। उस कॉस्मिक रिदम को, उस कॉस्मिक नृत्य को जैसा का तैसा जाना जाएगा। और वही परम आनंद है। तब जो है तुम मनुष्य नहीं रह जाओगे,
मनुष्य होकर तुम द्वैत की घोषणा करते हो, तब तुम परमात्मा हो जाओगे, वही हो जाओगे। तुम्हारा सेपरेशन विड्रा हो जाएगा। दौड़ दौड़ कर तुम जो है सेपरेशन क्रिएट कर रहे हो। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स हैं, वो किसी दौड़ का नाम है और तुम उस पर प्रतिक्रिया करते हो। प्रतिक्रिया करते ही तुम उस दौड़ में शामिल हो जाते हो। दौड़ में शामिल होते ही तुम सेपरेशन को क्रिएट करने लगते हो। करने से कर्ता पैदा हो जाता है। और सेपरेशन एक प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसीलिए तुम्हारी प्रतिक्रिया कंटिन्यू है। तुम लगातार प्रतिक्रिया कर रहे हो, देखो तो अपने भीतर। इसलिए तुम जो है इस तरीके से प्रतिक्रिया कर लेते हो कि बीच में कोई गैप ही नहीं होता, कोई गैप ही नहीं होता। तुम लगातार प्रतिक्रिया कर रहे हो। तुम प्रतिक्रिया करने वाली मशीन हो। तुम प्रतिक्रिया करने वाली मशीन हो। तुम मन हो। मन क्या है? प्रतिक्रिया करने वाली मशीन, जो कि बहुत फास्ट हो गई। फास्ट का मतलब पागल, है ना। ये प्रतिक्रिया वाली मशीन जो फास्ट हो जाती है, उसके लिए जो है देशज भाषा का एक शब्द है कि इसकी मशीन जो है ना प्रतिक्रिया करने वाली बहुत तेज हो गई है। इतना लंबा क्यों बोलना है? कौन है? अरे पागल है। पागल का मतलब ये है उसकी जो प्रतिक्रिया करने वाली मशीन है बहुत फास्ट हो गई है, एक्सट्रीमली फास्ट हो गई है, मतलब वो पागल हो गया है ना। और कहते हैं ये बाद में बड़ा समझदार है, मतलब तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता, थोड़ा ठहर के प्रतिक्रिया करता है, मतलब समझदार है। एक ऐसा व्यक्ति है कि प्रतिक्रिया करता ही नहीं, प्रतिसंवेदन से जीता है। उसको क्या बोलते हैं? विवेकवान है। क्या बोलते हैं? विवेकवान है। और एक है जो पूरी तरह से ठहर गया है, उसको क्या कहते हैं? यह बुद्ध पुरुष है, यह परम ज्ञानी है, यह एनलाइटेंड है। ठीक है ना? समझ में आ गई ना? सारे विभेद हो गए ना क्लियर? लेसन क्या है? अरे यही तो लेसन है, रोज तुम्हें दिया जा रहा है। तुम तेज दौड़ते हो, तुम्हें ज़्यादा दुख होता है। तुम जितने तेज दौड़ते हो उतनी एंग्जाइटी होती है, उतनी बेचैनी होती है, उतनी तकलीफ होती है। तुम सोचते हो कि मैं शायद तेज कम दौड़ रहा हूँ इसलिए हो रहा है, और तेज दौड़ूंगा तो बेचैनी समाप्त हो जाएगी। बेचैनी समाप्त हो जाएगी, दुख समाप्त हो जाएंगे। जागो, समझो थोड़ा। तुम्हें समझाया जाता है कि तेज दौड़ो, तेज दौड़ो, तेज दौड़ो, तो तुम्हें मंजिल मिल जाएगी। और मंजिल पर पहुंचने के बाद आनंद ही आनंद होगा। कौन सा आनंद? जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं, जो कभी होगा ही नहीं। तुम्हारे आनंद की परिभाषा ही गलत है। तुम कहते हो आनंद ही आनंद, मतलब कोई महासुख होगा। अरे न सुख टिकता है तो महासुख कहाँ से टिकेगा? महासुख के बाद महादुख आ जाएगा। सिक्के का एक ही पहलू मिलेगा क्या? अरे सिक्का पूरा मिलता है, दोनों पहलू एक साथ मिलते हैं। ठीक है ना? तुम्हारा महासुख क्या होगा? एक्साइटमेंट का कोई बड़ा फॉर्म होगा, कोई महा एक्साइटमेंट होगा। और आनंद क्या है? जो एक्साइटमेंट नहीं है, जो सुख दुख नहीं है, वो आनंद है ना? तुम्हें पता है ना आनंद कभी भोगा है? ठहर जाना है। दौड़ दौड़ कर मंजिल नहीं मिलती, दौड़ दौड़ कर मौत मिलती है। इन्फ्लुएंस सिस्टम कहती है तुमने दौड़ धीमी लगाई और तेज दौड़ो। तुम क्या करते हो? फिर से स्कूल का बस्ता ढूंढते हो, उठाते हो, और फिर से ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय। अब बोलते हो कि ज़्यादा तेज दौड़ेंगे। कम तेज दौड़े थे ना तो मंजिल आने के पहले हम गिर गए थे।
मर गए थे, मौत हो गई थी। अब ज़्यादा तेज़ दौड़ना है, मंजिल को पाना है। ज़्यादा तेज़ दौड़ोगे अंतहीन डगर है। वासना दुष्पूर है। तेज़ दौड़ो और तेज़ दौड़ो, है ना। तेज़ दौड़ोगे तो फिर गिर जाओगे, फिर मौत मिलेगी। अंतहीन श्रृंखला है। मंजिल कहीं भी नहीं है, मंजिल कहीं भी नहीं है। झूठी काया झूठी माया, झूठी काया झूठी माया, आखिर मौत निशान, आखिर मौत निशान। रे साधु कब सुमरोगे राम, कब सुमरोगे राम। राम का मतलब है ठहर जाना। अपने आप को कब सुमरोगे, राम यानी तुम, वास्तविक तुम, या तुम नहीं तो या तुम तो मन हो। तब यह जब यह झूठ विसर्जित होगा तो राम प्रकट होंगे। तुम राम हो। राम का अर्थ है ठहर जाना, जो ठहरा हुआ है। ठहरा हुआ है। और उस ठहरे हुएपन में तुम जान पाओगे कि सारा नृत्य तुम्हारा है। तुमने नृत्य के स्टेप्स जो है ना वो बिगाड़ दी, नृत्य की स्टेप्स बिगाड़ दी। अरे शिव ही है, वही है, वही नृत्य में है। तुमने अपनी स्टेप्स बिगाड़ दी, नृत्य के स्टेप्स बिगाड़ दी। स्टेप्स बिगाड़नी नहीं है। तुम क्यों नृत्य करने लगे? नृत्य हो रहा है, तुम अलग से क्यों नृत्य करने लगे? हाँ, नृत्य तो अपने से हो रहा है। तुम कहते हो नहीं जी ऐसा नहीं, ऐसा नृत्य होता है। चक्कर वहीं पैदा हो गया ना। अरे नृत्य ऐसा वैसा नहीं होता, नृत्य हो रहा है। कॉस्मिक रिदम है, कॉस्मिक संगीत है, कॉस्मिक नृत्य है। सब कुछ जैसा होना चाहिए वैसा है। तुम उस नृत्य में होने दो ना, उस नृत्य में तुम होने दोगे तो उसमें शामिल हो गए। शामिल होते ही तुम नहीं रह जाते, वही रह जाता है ना। तुम नहीं रहते, वही रह जाता है। क्या रह जाता है? जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। क्या रह जाता है? पूर्ण परमानंद। वह पूर्ण है, वह कॉस्मिक रिदम पूरी है, वो कॉस्मिक नृत्य कंप्लीट है, शाश्वत है, सदा से है। कभी शुरू नहीं हुआ, यह सदा से है, सदा रहेगा, ऐसा ही रहेगा। तो जब तुम ठहर जाते हो, उस ठहरते ही तुम्हारे होने का ढंग है नृत्य में होना। कैसा नृत्य? सहज नृत्य। तो सारा नृत्य तुम्हारा ही है, सारा उत्सव तुम्हारा ही है। तुम ही हो आनंद, तुम ही हो आनंद का तिरेक, और तुम ही हो उत्सव। सारे द्वंद्व, सारे द्वैत विसर्जित हो जाते हैं। तुम अपना अलग नृत्य बंद करो, तब तुम्हें जो है वह परम संगीत सुनाई देगा, जो कि नृत्य में है, जिसे कहते हैं अनाहत नाद, ओमकार। आंखें बंद करोगे तो वह ओमकार की ध्वनि, अनाहत नाद तुम्हें स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ेगा। ची पी टी की तरह नहीं सुनाई पड़ता। कैसा सुनाई पड़ता है? साफ साफ, स्पष्ट, जोर से ओमकार का नाद सुनाई पड़ेगा। तो वह संकेत है ठहराव आ रहा है। यह संकेत है कि तुम अपनी नृत्य की अलग स्टेप्स क्रिएट करना बंद कर रहे हो। जैसी स्टेप्स होनी चाहिए वैसी होनी चालू हो जाएंगी। तुम्हें करने की जरूरत नहीं है नृत्य, तुम्हें करने की, अलग से करने की जरूरत नहीं। नृत्य अपने से हो रहा है। तुम अपनी स्टेप्स क्यों करते हो? ये तुम कहते हो तुम अपनी टांग फंसाते क्यों हो? टांग फंसाने का मतलब तुम अपनी टांग अलग तरीके से क्यों फेंकते हो? तुम नृत्य के अपने स्टेप्स कैसे तय करते हो?
कहाँ से प्रभावित होते हो? तुम्हें कोई कुछ भी बोलता है तुम वैसा करने लग जाते हो। कोई बोलता है 5D, बोले हाँ जी 5D। बोलता है बुकिंग करो, पोर्टल खुल गया, तो बोले हाँ जी बुकिंग, हाँ बुकिंग दो, टिकट दो, पोर्टल खुल गया, टिकट मिल गई जी, वो पोर्टल में वो हम आएंगे ना क्यू में, बराबर हमको पास कर देना, हाँ ये टिकट ले लिया है, वहाँ पे स्पेशल प्लेन आएगा हायर विंग्स वाला, वो लेके जाएगा। हैं? कोई बोलता है क्या ट्विन फ्लेम, और कोई क्या बोलता है मल्टी, क्या वो है सोलमेट, और क्या था मल्टी डायमेंशनल बीइंग। कोई कुछ बोलता है, कोई गुणा भाग बोलता है। अरे तुम तो छोड़ो, वो जो है ना कथा सुनाते हैं, तुम कथाओं में उलझ जाते हो। हाँ, बड़े बड़े पंडाल लगे रहते हैं, वहाँ पे कथाएं चल रही होती हैं, तुम कथाओं में उलझ जाते हो। कर क्या रहे हो तुम? होश में आओ। अरे इतना सुंदर नृत्य चल रहा है और तुम जो है विरूप नृत्य के आकर्षण में पड़े हो। तुम्हें जो है उल्टा सीधा नचाया जा रहा है, जो नृत्य नृत्य जैसा है ही नहीं, कुरूप सा नृत्य है, विरूप सा नृत्य है। तुम उसे जस्टिफाई कर रहे हो। क्यों जस्टिफाई कर रहे हो? छोड़ो, ये अपने प्रशिक्षण सारे फेंक दो। बहुत उल्टे सीधे प्रशिक्षण मिल चुके हैं तुम्हें। जितने तुम्हें प्रशिक्षण मिलते हैं, तुम्हारे नृत्य उतने विरूप और कुरूप होते जा रहे हैं। सारे प्रशिक्षण उठा के फेंक दो। अरे नृत्य तो हो ही रहा है, सहजता से हो रहा है। पक्षी गीत गा रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, वृक्ष उसमें डोल रहे हैं, तितलियां उड़ रही हैं, सूरज अपनी रिदम में है, धूप छांव का खेल चल रहा है। देखते नहीं, गैलेक्सी भी किसी यात्रा पर है, किसी आंदोलन में है, किसी नृत्य में है। यूनिवर्स भी किसी नृत्य में है, मल्टीवर्स भी किसी नृत्य में, सब कुछ नृत्य में है। तुम अपने पैर फेंकना, रॉन्ग स्टेप्स बंद करो, राइट स्टेप्स अपने आप आ जाएंगी, तुम्हें लानी नहीं पड़ेगी, तुम्हारी जरूरत नहीं है बीच में। तुम हट जाओ, कृपा करो, तुम हट जाओ बीच से, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम अपनी बुद्धि को थोड़ा सा आराम दो, विश्राम दो, तुम्हारी बुद्धि की जरूरत नहीं है। थमो, ठहर जाओ। तो तुम्हारे हाथ में है, जो तुम भी मैकेनाइज तरीके से जो प्रतिक्रियाएं कर रहे हो, जो शरीर तुम्हारा जो है मैकेनाइज तरीके से चल रहा है, उसकी गति को थोड़ा धीमा करो। यह तुम्हारे हाथ में है। गति को तुम धीमा करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, ग्रेजुअली किसी दिन छलांग लग जाएगी, समझ आ जाएगी। समझ आएगी तो छलांग लगेगी विवेक में, विवेक जागेगा तो छलांग लग जाएगी प्रज्ञा में, और ठहरना पूरा हो जाएगा। यही लेसन है, और कुछ नहीं है। एक प्रश्न और ले लें, पूछना पड़ेगा जल्दी, ऐसा टाइम गैप नहीं चलता है। प्रणाम ईश्वर, मेरा सवाल ये है, कॉन्शस माइंड में जब कोई जीव जंतु है, ये जो हमको दिखाई देता है पृथ्वी में, वो स्टिल दिखाई दे, इसका ये भी ठहराव की कोई स्थिति है फिर साधना में? नहीं, कोई जीव जंतु एकदम स्टिल दिखाई दे जी, जैसा का तैसा ही दिखाई दे। नहीं, जैसे ये डॉगी लोग हैं गली में, हम उसको चलते फिरते देखते हैं अभी, और जब हम रात को कॉन्शस माइंड में वो दिखाई दे रहा, पूरी स्टिल खड़ी है, बस कुछ नहीं। वो तो आपके सपनों में दिखाई पड़ रहा है ना, रात जी, में। जी, हाँ, सपनों में वो दिख रहा है, वो एक किस्म का हिप्नोटिज्म है ना। वो तो हाँ, मूवमेंट कुछ नहीं है उसका। हाँ, वो एक हिप्नोटिज्म है ना जी, क्योंकि वो आपकी दिन भर कुत्तों में उलझी रहती हैं, उनको भोजन कराना, ये करना, वह करना, हाँ, जी, है ना। दर्जनों कुत्ते पाल रखे हैं, जी, वही आपकी दिनचर्या है, जी, है ना। तो कुत्तों के मोह में जी रही हैं, है ना, कुत्तों का विचार करती हैं, जी, कुत्तों का ख्याल रखती हैं, है ना।
तो दिन भर अपना जो है कुत्ते रहते हैं, तो रात में भी तो कुत्ता ही रहेगा ना। दिन भर जब कुत्ते रहते हैं तो रात में कुत्ता ही रहेगा। कुत्तों के साथ ही जागोगी, कुत्तों के साथ सोती हो, कुत्तों के लिए जीती हो, तो कुत्ते ही तो दिखाई देंगे ना, है ना। पूरा चिंतन कुत्तों के इर्द गिर्द हो गया है, ठीक है ना। हम यह नहीं कहते कि कुत्तों को उनकी केयर करती है तो कोई गलत बात है, उसमें मोहग्रस्तता हो गई है। अब उसकी जगह कुत्ता हो या बेटा हो या बेटी हो या धन हो या बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, है ना। किसी के उसमें बेटा है तो उसको रात को सपने में बेटा दिखा देता है ना। किसी के उसमें धन है तो उसको धन ही दिखाई देता है। जिसके केंद्र में जो है उसको वही दिखाई देता है ना। वो खड़े जैसे ना एकदम स्टील खड़ा है ऐसा। हाँ तो ठीक है ना, कुछ मोह थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है ना। जी जी। ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है तो ज़्यादा दिखेगा। और ज़्यादा स्ट्रांग करो तो हमें सोने का कुत्ता दिखाई देगा, है ना। मजबूत सा बड़ा सा कुत्ता दिखाई देगा सोने का, है ना। जी। देखो वही चीज़ अच्छी होती है, वही चीज़ बुरी होती है। मोह माया है ना, जी। तो वही चीज़ गड़बड़ हो गई, रिदम के बाहर हो गई। अब मोह माया नहीं है ना, तो वही चीज़ जो है सहज हो जाती है। मोह माया से असहज हो जाती है। कुत्तों की सेवा भी कर रही हो ना, तो उसमें असहजता आ गई क्योंकि उसमें मोह माया आ गया। यदि उसमें मोह माया ना होती तो वह जो है एक बड़ा अलग ही कृत्य हो जाता। उसमें मोह माया आ गई है, वह गड़बड़ी है। जागना पड़ेगा क्योंकि हमारे होने का ढंग ही ऐसा है, मोह माया हो जाती है। न जाने किसकी चीज़ से, फर्नीचर से मोह माया हो जाती है। घर का पुराना फर्नीचर है ना, उससे मोह माया हो जाती है। बहुत सारे सामानों से मोह माया हो जाती है। वो एक कौन सा वो था मूवी थी ना, जैसे हमने चर्चा करी थी कि वो जो कुरियर सर्विस वाला, उसका प्लेन जो है क्रैश हो जाता है, फिर जो है अपना वो एक टापू पे लग जाता है, टापू पे अकेला रहता है, अकेला जीता है, तो वहाँ नारियल रहते हैं। तो नारियल का जो है ना वो एक खोपड़ी लेकर के उसको सजा धजा देता है, उसमें आँख नाक का मुंह बना देता है, उसका नाम रख लेता है ना। और उसके साथ वो बातचीत करता रहता है। कौन सी मूवी है वो, उसके साथ बातचीत करता रहता है वह। और अंत में जो है वह जो है एक नाव बना लेता है, उस नाव के सहारे वह क्रॉस करने की कोशिश करता है। उसमें होता यह है कि वह जो है उस नाव में जाते जाते जो है ना वो उसके साथ में ले जाता है। उसे मोह हो गया था वो नारियल से, जिसमें आँख नाक का मुंह बना लिया था, उसका नाम रख लिया था। वह जो है वो नाव जो वहाँ क्षतिग्रस्त हो जाती है और वह गायब हो जाता है। तो बड़ा वो रोने लगता है, रोने गाने लगता है कि अरे मेरा ये कहाँ चला गया, मेरा फलाना, उसका नाम रहता है ना, उसके नाम रूप उसने खुद ही क्रिएट किया और उसके मुंह में फंस गया, है ना। और उसके बाद में जो है फिर दोबारा नाव बनाता है, फिर दूसरी बार वो क्रॉस हो जाता है, फिर उसे जहाज मिलता है, फिर वापस आ जाता है। काऊबाय नाम था शायद उसका, मूवी का नाम था काऊबाय, हॉलीवुड की मूवी है। तो वह जो है किसी ज़माने में हमने देखी थी और हमें वह मूवी लगी कुछ बात कि देखो वहाँ अकेले में रहकर भी आदमी मोह माया कैसे बना लेता है। वो नारियल को जो है बातचीत करने के लिए उसे कोई चाहिए, अपने पागलपन को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ चाहिए, तो उसने एक द्वैत क्रिएट किया। एक नारियल सूखा एक नारियल लेकर के उसका नाक कान मुंह बना करके उसका नाम रख दिया। और वह जब खो गया तो उसको भारी दुख हुआ, ऐसे जैसे अपने परिजनों का होता है ना। मोह माया देखो कहाँ उलझी हुई हो, कुछ मामला गड़बड़ है। पर आज सुबह जब कन्वर्सेशन में अर्चना जी को बताया गुरुदेव कि एक कन्वर्सेशन काफ़ी है छलांग के लिए, तो आज मुझे पहली बार अभी जो आपका चला है ये देश में, आगे क्या होगा मैं नहीं जानती, बस छलांग हो जानी चाहिए। एक कन्वर्सेशन काफ़ी है तो हो जानी चाहिए। आज मैं अपने को बहुत धन्य भागी मानी और आज पहली बार एक कन्वर्सेशन उतरी मेरे अंदर पूरी तरह। चलो ठीक है, जब जागो तभी सवेरा। धन्यवाद आपका। आज की सभा यहाँ समाप्त करते हैं।